नमस्कार। आप देख रहे हैं चुनाव सुपर स्पेशल। हम बात करेंगे जनता के मूड, सीटों की समीकरण और बदलते राजनीतिक तापमान की। पूरा देश चुनावी बुखार में है। कौन आगे, कौन पीछे, किस पर भरोसा? जनता के जवाब अब हमारे पास हैं। इस रिपोर्ट में अब बारी है जिले की ग्राउंड रियलिटी जानने की। वोट किस तरफ झुक रहा है, कौन जीत की पटरी पर और किसके गठबंधन की हवा निकली। चलिए सीधे चलते हैं जिले की ओपिनियन पोल रिपोर्ट की तरफ, जहां सीटें शब्दों में और जनता का मूड आंकड़ों में बोलता है। देश का मूड बदल रहा है, दावेदार लाइन में हैं और जनता अब फैसला लिख रही है। हम आपके सामने रख रहे हैं जिले का ओपिनियन पोल, जहां सीटें बदलती दिख रही हैं और समीकरण टूटते बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चुनाव सुपर विश्लेषण। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ा चुनावी अपडेट। ओपिनियन पोल के मुताबिक लोकसभा की 4 में से 4 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए एक भी सीट नहीं और अन्य दलों के खाते में भी 0। पहाड़ों में जनता का मूड साफ, मोदी को मिल रहा है पूरा समर्थन, एनडीए कर सकती है क्लीन स्वीप और विपक्ष पूरी तरह खाली हाथ। अब सवाल, क्या चुनाव नतीजे भी यही तस्वीर दोहराएंगे या इंडिया गठबंधन आखिरी समय में चौंकाएगा? फिलहाल हिमाचल कहता है 4 में 4 मोदी सरकार। हरियाणा से ताजा चुनावी संकेत। लोकसभा चुनाव से पहले आए इस ओपिनियन पोल में 10 में से 9 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए सिर्फ 1 सीट और अन्य दलों के हिस्से 0। राज्य में माहौल बिल्कुल साफ, मोदी नेतृत्व पर जनता का जबरदस्त भरोसा, एनडीए को मिल सकता है भारी जन समर्थन, जबकि विपक्ष पिछड़ता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत। ताज़ा ओपिनियन पोल में 543 में से 15 सीटों के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 14 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट और अन्य दलों के खाते में 0। ये रुझान बताता है मोदी नेतृत्व को मजबूत समर्थन, एनडीए को भारी भरोसा और विपक्ष अब भी तलाश में है लय की। तेलंगाना में चुनावी तस्वीर हुई और दिलचस्प। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 17 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 8 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती नजर आती है, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। वहीं अन्य दल यानी क्षेत्रीय खिलाड़ी 4 सीटों पर मैदान में दमदार दावेदार। मतदाताओं का रुझान साफ, तेलंगाना में किसी एक दल की नहीं बल्कि बिखरे समर्थन की तस्वीर। नागालैंड से एक दिलचस्प चुनावी संकेत। ओपिनियन पोल के मुताबिक लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार मुकाबला पलटता दिख रहा है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 0 पर, जबकि राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को मिल सकती है पूरी 1 सीट की बढ़त। मतलब नागालैंड में जनता का झुकाव फिलहाल विपक्ष की ओर और अन्य दलों के लिए 0 अवसर। सिक्किम से आया एक क्लीन स्वीप वाला अनुमान। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की एकमात्र सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। यानी राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 0 पर और अन्य दलों के लिए भी कोई मौका नहीं। पहाड़ी राज्य का मूड साफ, जनता एनडीए को फिर से चुनने के संकेत दे रही है और विपक्ष को तलाश है अपनी रणनीति की। लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा संकेत सामने आया। ताज़ा ओपिनियन पोल में 543 में से सिर्फ 34 सीटों के अनुमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 23 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें और अन्य दल 4 सीटों पर प्रभाव दिखा रहे हैं। मतलब मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं बल्कि बिखरी हुई पसंद का संकेत। दिल्ली से आई एकदम क्लीन स्वीप वाली चुनावी तस्वीर। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 7 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है। यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए 7 में 0 और अन्य दलों के लिए भी कोई खतरा नहीं, कोई मौका नहीं। राजधानी की जनता का रुख बिल्कुल साफ,
मोदी नेतृत्व पर पूरा भरोसा, एनडीए को 2/3 नहीं, पूरा 100% समर्थन। गोवा से आई एक साफ और एक तरफा चुनावी तस्वीर। ताज़ा ओपिनियन पोल में लोकसभा की दोनों सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए बढ़त बनाए हुए है, यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए 0 सीट और अन्य दलों के लिए भी कोई मौका नहीं। मतलब छोटे राज्य में भी मतदाताओं का भरोसा एनडीए पर टिका और विपक्ष को तलाश है नई रणनीति की दिशा। लक्षद्वीप से आई एक दिलचस्प राजनीतिक आवाज। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की एकमात्र सीट पर एनडीए पीछे और राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन मजबूत बढ़त में दिखाई दे रहा है, यानी मोदी नेतृत्व को इस सीट पर 0 समर्थन और विपक्ष को पूरी 1 सीट का फायदा। द्वीपों के इस छोटे मत क्षेत्र में जनता का संदेश साफ, यहाँ हवा इंडिया गठबंधन की ओर बह रही है और अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर नया सर्वे और भी साफ संकेत दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 543 में से 44 सीटों के रुझान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 32 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 8 सीटें और अन्य दल 4 सीटों पर प्रभाव दिखा रहे हैं। यानी तस्वीर साफ, देश की शुरुआती पसंद एनडीए के साथ, लेकिन विपक्ष ने भी कुछ इलाकों में पकड़ बनानी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ से आया एक बड़ा चुनावी इशारा। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 11 सीटों पर मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 10 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए सिर्फ 1 सीट और अन्य दलों के लिए 0 अवसर। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता मोदी नेतृत्व पर भरोसा दिखा रही है और विपक्ष अब भी मजबूत चुनौती ढूंढ रहा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की तस्वीर दिलचस्प होती जा रही है। नए ओपिनियन पोल के मुताबिक 6 सीटों में से 4 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं, बल्कि 2 ध्रुवों में बटा हुआ और अन्य दलों के लिए कोई सीट नहीं, कोई संभावना नहीं। जनता का संकेत साफ, जम्मू में मोदी फैक्टर, कश्मीर में इंडिया गठबंधन की पकड़ और पूरा इलाका अब भी खुले चुनावी मोड़ पर। पुडुचेरी से आई एकदम साफ चुनावी तस्वीर। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की एकमात्र सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है, यानी राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 0 पर और अन्य दलों के लिए भी कोई मौका नहीं। मतदाताओं का संकेत साफ, छोटे केंद्र शासित प्रदेश का भरोसा एनडीए पर टिका और विपक्ष को अब भी तलाश है वापसी की गुंजाइश। लोकसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल और तस्वीर हुई और भी साफ। नई गणना के मुताबिक 543 में से सिर्फ 64 सीटों का अब तक का संकेत सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 49 सीटों पर मजबूत बढ़त में दिख रही है। वहीं राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 11 सीटें और अन्य दल 4 सीटों पर प्रभाव दिखा रहे हैं। यानी देश का शुरुआती रुझान एनडीए की ओर झुका, लेकिन विपक्ष ने भी कुछ इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखी है। अरुणाचल प्रदेश से आया एकदम क्लीन स्वीप वाला चुनावी संकेत। ताज़ा ओपिनियन पोल में लोकसभा की दोनों सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए मजबूत बढ़त में दिखाई दे रही है। यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए 0 सीट और अन्य दलों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। पूर्वोत्तर के इस सीमावर्ती राज्य में जनता का रुख साफ, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और नेतृत्व पर भरोसा सीधा एनडीए के पक्ष में। मणिपुर में लोकसभा चुनाव का मुकाबला बेहद कड़ा होता जा रहा है। नए ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 सीटों वाले इस पूर्वोत्तर राज्य में एक सीट पर बंटा हुआ समर्थन दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 1 सीट पर बढ़त में और राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन दूसरी सीट पर कदम जमा चुका है। अन्य दलों के लिए कोई मौका नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। मतलब मणिपुर पूरी तरह 2 ध्रुवों में बंटा, आधा समर्थन एनडीए, आधा इंडिया गठबंधन। मेघालय से आया एक चौंकाने वाला चुनावी रुझान।
नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की दोनों सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए मजबूत बढ़त में दिखाई देती है। यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए 0 सीट और अन्य दलों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। पूर्वोत्तर का यह पहाड़ी राज्य पहले क्षेत्रीय राजनीति का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब जनता का भरोसा सीधे एनडीए की ओर झुका हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव पर एक और अहम संकेत। ताज़ा ओपिनियन पोल में 543 में से 70 सीटों का रुझान सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के हिस्से सिर्फ 12 सीटें और अन्य दल 4 सीटों पर मौजूद हैं। यानी देश का शुरुआती झुकाव अभी भी एनडीए के साथ, लेकिन विपक्ष धीरे धीरे आंकड़ों में पकड़ बना रहा है। मिजोरम से आया एक सीधा और साफ चुनावी संकेत। ताज़ा ओपिनियन पोल में लोकसभा की एकमात्र सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए मजबूत बढ़त में दिखाई दे रही है। यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए 0 सीट और अन्य दलों के लिए भी कोई मौका नहीं। पहाड़ी राज्य में जनता का रुझान बिल्कुल स्पष्ट। नेतृत्व, विकास और स्थिरता का समर्थन सीधे एनडीए की ओर झुक रहा है। चंडीगढ़ से आया एक तरफा चुनावी रुझान। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की एकमात्र सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए मजबूत बढ़त में नजर आ रही है। यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए 0 सीट और अन्य दलों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। केंद्र शासित राजधानी क्षेत्र में जनता का संकेत साफ। नेतृत्व, विकास और विश्वसनीयता के मुद्दों पर वोट सीधा एनडीए की ओर। लोकसभा चुनाव का रुझान और भी तेज हो रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल में 543 में से अब तक 73 सीटों का संकेत सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 57 सीटों पर मजबूत बढ़त में दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 12 सीटें और अन्य दल 4 सीटों पर पकड़ बनाए हुए हैं। मतलब शुरुआती चुनावी हवा एनडीए की ओर, लेकिन विपक्ष अभी भी पूरी तरह तस्वीर से बाहर नहीं। कर्नाटक से आई गर्मा-गर्म चुनावी अपडेट। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 28 सीटों पर फिर से मोदी फैक्टर हावी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 20 सीटों पर बढ़त में है, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है और अन्य दलों के लिए 0 गुंजाइश। मतलब कर्नाटक में सत्ता की रस्साकशी 2 ध्रुवों में बटी। ज्यादा समर्थन एनडीए की तरफ, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह गायब नहीं। ओडिशा से आया चुनावी मुकाबले का ताज़ा बिग पिक्चर। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 21 सीटों पर सत्ता का झुकाव बदला बदला नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 15 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर पकड़ जमाए हैं। वहीं अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मतलब ओडिशा में जनता का मूड एनडीए की तरफ, लेकिन विपक्ष भी 6 सीटों के जरिए लड़ाई में मौजूद। उत्तराखंड से आया क्लीन स्वीप वाला चुनावी संदेश। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 5 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए मजबूत बढ़त में दिखाई दे रही है। यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए 0 सीट और अन्य दलों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। पहाड़ी राज्यों में जनता का रुझान बिल्कुल स्पष्ट। विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और नेतृत्व सीधे एनडीए के पक्ष में। लोकसभा चुनाव से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन अपडेट। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 543 में से 127 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आए हैं और तस्वीर काफ़ी साफ दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 97 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को 26 सीटों पर समर्थन और अन्य दल सिर्फ 4 सीटों पर मौजूद। मतलब राष्ट्रीय हवा अभी भी एनडीए की ओर बह रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 26 सीटों के सहारे धीरे धीरे चुनौती बढ़ा रहा है। झारखंड से आया एक तरफा चुनावी झटका। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 14 सीटों पर मोदी फैक्टर जबरदस्त बढ़त में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 13 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर टिक पाता दिख रहा है और अन्य दल पूरी तरह बाहर। मतलब झारखंड में जनता का भरोसा एनडीए की तरफ मुड़ा और विपक्ष को तलाश है रणनीति की नई शुरुआत।
असम में लोकसभा चुनाव का समीकरण अब साफ होता जा रहा है। नए ओपिनियन पोल के मुताबिक 14 सीटों में से 12 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर पकड़ दिखा पा रहा है और अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मतलब ब्रह्मपुत्र की राजनीति में हवा एनडीए की तरफ, जबकि विपक्ष सीमित पकड़ के साथ मैदान में। आंध्र प्रदेश से आया बेहद तीखा चुनावी संकेत। ताज़ा ओपिनियन पोल में लोकसभा की 25 सीटों पर राजनीति का गणित दिलचस्प बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 17 सीटों पर बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है और अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मतलब एपी में मुकाबला 2 ध्रुवों पर, केंद्रीय सत्ता की तरफ झुकाव ज्यादा, लेकिन विपक्ष भी मजबूत चैलेंजर। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा रुझान अब सामने। ताज़ा ओपिनियन पोल में 543 में से 180 सीटों का संकेत मिला है और तस्वीर काफी स्पष्ट नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 139 सीटों पर भारी बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर संघर्ष में मौजूद है और अन्य दल सिर्फ 4 सीटों पर टिके हुए। मतलब देश की शुरुआती पसंद एनडीए के साथ, लेकिन विपक्ष 40 सीटों के सहारे अपनी आवाज बनाए रखने की कोशिश में। बिहार में लोकसभा चुनाव का समीकरण गर्माता जा रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल में 40 सीटों वाले राज्य में सत्ता का झुकाव ज्यादा एनडीए की ओर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर पकड़ दिखा रहा है और अन्य दलों के लिए शून्य गुंजाइश। मतलब बिहार की सियासत एनडीए की तरफ झुकी, लेकिन विपक्ष 9 सीटों के सहारे मैदान से बाहर नहीं। अंडमान और निकोबार से आया एकदम क्लीन स्वीप वाला संकेत। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की एकमात्र सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए मजबूत बढ़त में दिखाई दे रही है। यानी राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के लिए 0 सीट और अन्य दलों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। द्वीप समूह के इस शांत इलाके में जनता का रुझान एक तरफा। विकास, सुरक्षा और नेतृत्व सीधा एनडीए की तरफ झुक रहा है। तमिलनाडु से आया सबसे बड़ा चुनावी उलटफेर का संकेत। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 39 सीटों पर सत्ता का झुकाव पूरी तरह बदलता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 35 सीटों पर भारी पकड़ बनाए हुए है और अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यानी तमिलनाडु में विपक्षी लहर मजबूत, स्थानीय राजनीति और गठबंधन की ताकत इंडिया ब्लॉक के साथ। लोकसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेंड सामने आ गया है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 543 में से 260 सीटों का शुरुआती संकेत उपलब्ध है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 171 सीटों पर मजबूत बढ़त में नजर आती है। राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जबकि अन्य दल सिर्फ 4 सीटों पर मौजूद हैं। यानी तस्वीर साफ, राष्ट्रीय हवा अभी भी एनडीए के पक्ष में, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 80 सीटों के सहारे मैदान से बाहर नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला अब रोमांच की चरम सीमा पर। ताज़ा ओपिनियन पोल में लोकसभा की 42 सीटों पर लड़ाई सीधी 2 तरफा दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 20 सीटों पर मजबूत पकड़, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मतलब बंगाल में मैदान बराबरी का, नतीजे उलटने पलटने की पूरी संभावना। केरल से आया सबसे एक तरफा चुनावी संकेत। ताज़ा ओपिनियन पोल में लोकसभा की 20 सीटों पर राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन का दबदबा साफ दिखता है। इंडिया ब्लॉक 19 सीटों पर भारी बढ़त में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सिर्फ 1 सीट पर ही पकड़ हासिल कर पाती नजर आती है और अन्य दल पूरी तरह बाहर। मतलब केरल की राजनीति में विपक्षी लहर सबसे मजबूत, स्थानीय मुद्दों और कैडर वोट का भरोसा इंडिया गठबंधन की तरफ।
पंजाब में लोकसभा चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर। नए ओपिनियन पोल के मुताबिक 13 सीटों वाले राज्य में मुकाबला 2 ध्रुवों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 5 सीटों पर बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मतलब पंजाब में विपक्षी लहर अभी भी भारी, लेकिन एनडीए अपनी 5 सीटों से चुनौती देने की कोशिश में। लोकसभा चुनाव का सबसे हाई वोल्टेज ओपिनियन अपडेट जारी। नए सर्वे के मुताबिक 543 में से 335 सीटों का शुरुआती रुझान हासिल हो चुका है और यहीं से तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 197 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 138 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखा रहा है और अन्य दल सिर्फ 4 सीटों पर सीमित। मतलब राष्ट्रीय लड़ाई अब 2 पावर ब्लॉक्स के बीच, एक तरफ 200 के करीब पहुंचती एनडीए तो दूसरी तरफ 138 सीटों से दबदबा बनाता इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे बड़ी जंग और रुझान चौंकाने वाले। ताज़ा ओपिनियन पोल में 80 सीटों वाले यूपी में मुकाबला सीधा 2 ध्रुवों पर बंटता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 49 सीटों पर बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं अन्य दलों को सिर्फ 1 सीट का सहारा। मतलब यूपी में सत्ता की लड़ाई बेहद तीखी। एनडीए आगे, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछा करता हुआ तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद हाई टेंशन मोड पर। ताज़ा ओपिनियन पोल में 48 सीटों वाले राज्य में मुकाबला 2 बड़े गठबंधनों के बीच सिमट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 30 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 18 सीटों पर पकड़ बनाए हुए और अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मतलब महाराष्ट्र में सत्ता का झुकाव एनडीए की ओर, लेकिन विपक्ष अपनी 18 सीटों से लड़ाई अभी भी जिंदा रखे हुए है। मध्य प्रदेश से आया जबरदस्त चुनावी मैसेज, पूरा गेम एक तरफा। ताज़ा ओपिनियन पोल में लोकसभा की 29 सीटों पर मोदी लहर अपना जोर दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 28 सीटों पर भारी बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर टिक पाएगा और अन्य दलों के लिए कोई मौका नहीं। मतलब दबंग एमपी में जनता का भरोसा एक तरफा एमबीए के पक्ष में, विपक्ष अब भी पकड़ तलाश रहा है। लोकसभा चुनाव की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर सामने। नए ओपिनियन पोल में 543 में से 492 सीटों का रुझान जारी हो चुका है और आंकड़ों में सियासी तापमान तेजी से चढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 304 सीटों पर मजबूत बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 194 सीटों पर दमदार पकड़ बनाए हुए है। वहीं अन्य दलों के लिए सिर्फ 5 सीटों की गुंजाइश। मतलब देश की लड़ाई सीधे 2 बड़े ध्रुवों के बीच, एक तरफ बहुमत की दहलीज छूती एनडीए तो दूसरी तरफ 200 के करीब पहुंचता इंडिया गठबंधन। गुजरात से आया चुनावी मैदान का सबसे दमदार संदेश। नए ओपिनियन पोल में लोकसभा की 26 सीटों पर मोदी लहर एक तरफा बढ़त में नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 25 सीटों पर मजबूत पकड़, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर टिक पाता दिख रहा है और अन्य दल पूरी तरह बाहर। मतलब गुजरात में जनता का भरोसा जबरदस्त तौर पर एनडीए के साथ, विपक्ष के लिए राजनीतिक जमीन बेहद सीमित। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का तापमान तेज और राजनीतिक नतीजे रोमांचक। ताज़ा ओपिनियन पोल में 25 सीटों वाले इस बड़े राज्य में मोदी फैक्टर फिर से असर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 18 सीटों पर बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर पकड़ कायम रखे हुए है और अन्य दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मतलब रेगिस्तान की राजनीति में अभी हवा एनडीए की ओर, लेकिन विपक्ष 5 सीटों के सहारे लड़ाई में मौजूद। लोकसभा चुनाव का अंतिम और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, तस्वीर पूरी तरह सामने। 543 में से 543 सीटों के अनुमान जारी हो चुके हैं और देश का मूड बेहद साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए 343 सीटों पर ऐतिहासिक बढ़त में, जबकि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन 200 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूद है। वहीं अन्य दलों को सिर्फ 5 सीटों की गुंजाइश। मतलब देश 2 बड़े राजनीतिक ध्रुवों में बंट चुका है। एक तरफ बहुमत से कहीं ऊपर जाती एनडीए तो दूसरी ओर 200 सीटों से आवाज बुलंद करते इंडिया गठबंधन। अब बड़ा सवाल, क्या ये 343 का रिकॉर्ड असल नतीजों में भी दोहराया जाएगा या इंडिया गठबंधन चुनावी दिन कोई बड़ा धमाका करेगा? फिलहाल तस्वीर 343 बनाम 200, देश की सबसे हाई वोल्टेज जंग।